Good morning, children. Welcome to my GK online class. Going to teach you GK. Today's my topic is sports arena. स्पोर्ट्स एरेना मतलब हो गया प्लेस, वह प्लेस जहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो इस चैप्टर के जरिए हम जानेंगे स्पोर्ट्स एरेना द चैप्टर 34। एरेना है क्या? एन इनक्लोज एरिया यूज्ड फॉर पब्लिक। कैसे इनक्लोज मतलब घेरा हुआ क्षेत्र एरेना कहलाता है। घेरा हुआ क्षेत्र वही जो जैसे स्टेडियम हो गया, तो वो यूज फॉर पब्लिक क्या है कि यानी पब्लिक मतलब जैसे स्पोर्ट्स के लिए तो हम वो क्षेत्र यूज करते हैं, लेकिन अन्य भी वर्क बड़े बड़े वर्क होते हैं, पैरेड वगैरह हो, हमारे पास वगैरह करना हो या कोई अन्य स्पोर्ट्स भी कराना हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उस प्लेस का यूज करते हैं। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम जानेंगे स्टेडियम्स, नेम ऑफ स्टेडियम, लोकेशन मतलब जहां वो स्टेडियम है, और स्पोर्ट्स जो वो स्टेडियम किस स्पोर्ट्स के लिए फेमस है। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम यही जानेंगे। तो नेम ऑफ स्टेडियम जैसे दिया हुआ आपके पिक्चर में, बुक के पिक्चर में देखिएगा, उसका नाम दिया हुआ है। ये स्टेडियम का नाम है जहां पर हम स्पोर्ट्स करते हैं, खेलते हैं। तो लॉर्ड मार्काना, यानी रोलैंड गैरोस, दिस इज द नेम ऑफ स्टेडियम। 5 नंबर है टेल्स्ट्रा। देयर आर 5 नेम ऑफ स्टेडियम। फर्स्ट क्या है? लॉर्ड मार्काना, यानी रोलैंड गैरोस, और ये हो गया टेल्स्ट्रा। लॉर्ड कहाँ है? इंग्लैंड में है, और ये किस चीज के लिए फेमस है? क्रिकेट के लिए फेमस है। ओके, लॉर्ड इंग्लैंड और फेमस किस स्पोर्ट्स के लिए? क्रिकेट के लिए। मार्काना ब्राजील और फुटबॉल के लिए है। यानी न्यूयॉर्क बेसबॉल। रोलैंड गैरोस ये है फ्रांस में, और ये टेनिस के लिए फेमस है। और ये हो गया टेल्स्ट्रा सिडनी, और ये एथलेटिक्स के लिए फेमस है। यानी कि नेम ऑफ स्टेडियम, लोकेशन और स्पोर्ट्स। किस क्रिकेट के लिए फेमस है? ऐसा नहीं सिर्फ इसके क्रिकेट के लिए, लेकिन क्रिकेट के लिए ज्यादा ये सुटेबल प्लेस माना जाता है। वैसे ही हो गया मार्काना फुटबॉल के लिए सुटेबल है, लेकिन अन्य गेम भी वहाँ होते हैं। वो यानी क्या है? न्यूयॉर्क में है, और ये बेसबॉल के लिए सुटेबल है, लेकिन यहाँ अन्य गेम भी खेला जाता है। जैसे कि होता क्या है कि किसी एक खास गेम के लिए खास ग्राउंड की जरूरत होती है, तो उस ग्राउंड में वो उतने प्लेस के लोगों को वह जो है इन्वॉल्व कर पाते हैं, और उस गेम को प्रॉपर्ली वहाँ पर कर पाते हैं, इसलिए वो उस गेम के लिए फेमस है। टेल्स्ट्रा कहाँ है? टेल्स्ट्रा, वेयर इज टेल्स्ट्रा स्टेडियम लोकेटेड? तो सिडनी। और फेमस किस चीज के लिए है? तो एथलेटिक्स के लिए फेमस है। उसी प्रकार वेयर इज लॉर्ड स्टेडियम लोकेटेड कहाँ हो जाएगा? इंग्लैंड में है। किस गेम के लिए यह फेमस है? तो क्रिकेट के लिए यह फेमस है। तो इस तरह से आप इसका क्वेश्चन में देखेंगे। फिर पूछा जाएगा वेयर इज मार्काना स्टेडियम लोकेटेड? तो मार्काना स्टेडियम लोकेटेड न्यूयॉर्क, ब्राजील, और किसके लिए फेमस है? तो फुटबॉल के लिए फेमस है। अब हमें यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिया है। देयर आर 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट है व्हिच इज द लार्जेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड? यहाँ व्हिच इज द लार्जेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो ये है, अभी यह जो है हाल में ही यह बनाया गया है, हमारे ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा बनाया गया है। इस स्टेडियम का नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया है। इसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ओके, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अब ये सिचुएटेड कहाँ है? लोकेटेड कहाँ है? तो ये अहमदाबाद गुजरात में है। अहमदाबाद कहाँ? गुजरात में है। और गुजरात ये सब कहाँ है? इंडिया में है। यानी कि यह इंडिया का, यह हमारे यहाँ का सबसे बड़ा स्टेडियम भी है
और यह वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा स्टेडियम है। यानी कि हम बहुत खुशनसीब है कि हमारे यहाँ का जो स्टेडियम है पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टेडियम में रखा गया है इसका नाम। अब आ जाइए सेकेंड नंबर, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड। और वर्ल्ड का जब सबसे बड़ा सबसे छोटा, तो सबसे छोटा है ईडन पार्क। ईडन पार्क स्टेडियम जो कहाँ है, न्यूजीलैंड में है। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट स्टेडियम इन बिहार। बिहार का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन हो जाएगा, नालंदा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। नालंदा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो नालंदा में है, यह सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम के लिए, मैंने पहले बोला था कि क्रिकेट स्टेडियम है लेकिन वहाँ अन्य भी गेम होते हैं। और यहाँ ब्रैकेट में मैंने जो ये लिखा है कितना है, 45,000। इट मीन्स क्या हुआ, 45,000 यानी कि इतने लोगों के वहाँ बैठने की क्षमता है। यहाँ देख लो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1,32,000। तो ये जो है क्या है, इतने लोगों का वहाँ बैठाने की क्षमता है 13। तो इतने लोग, और उसका एरिया भी बड़ा होता है। एरिया भी वो कोई स्टेडियम लोगों के बैठने की क्षमता और उसके एरिया पर भी डिपेंड करती है, यानी कि उसका एरिया भी बड़ा होता है तभी वो स्टेडियम बड़ा होता है। तो आप इसे इस प्रकार से समझ लीजिएगा। फिर से आपने चैप्टर का भी देखिएगा, उसमें पिक्चर दिया हुआ है, बहुत ही सुंदर सुंदर स्टेडियम के पिक्चर्स भी है, आप उसे भी देखिएगा। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर रही हूँ इसे। नेम ऑफ स्टेडियम, लोकेशन, स्पोर्ट्स। नेम ऑफ स्टेडियम लॉर्ड, मार्काना, यांकी, रोलैंड गैरोस और टेल्स्ट्रा। लोकेशन, लॉर्ड हो गया इंग्लैंड, फेमस हो गया क्रिकेट के लिए, मार्काना ब्राज़ील फुटबॉल के लिए, यांकी न्यूयॉर्क बेसबॉल के लिए, रोलैंड गैरोस फ्रांस में है, ये टेनिस के लिए, और टेल्स्ट्रा सिडनी एथलेटिक्स के लिए। क्वेश्चंस में है, विच इज द लार्जेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड, नरेंद्र मोदी स्टेडियम इज द लार्जेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड। कहाँ लोकेटेड है, अहमदाबाद गुजरात इंडिया में है। विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे छोटा स्टेडियम कौन है, ईडन पार्क न्यूजीलैंड में है लोकेटेड। विच इज द लार्जेस्ट स्टेडियम इन बिहार, यानी कि अपने स्टेट का वो कौन सा है, नालंदा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जिसमें 45,000 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है। तो इस प्रकार ये चैप्टर इन हुआ। ओके, बाय।